नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने टाइटल कुछ ऐसा रखा जो शायद लोगों को पसंद नहीं आया। हालांकि वो हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब है। और ये मामला था जब राहुल गांधी से पार्लियामेंट में माफ़ी मांगने की बात पिछले सप्ताह उठाई, सेशन शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी ने। और इसे इस तरीके से देखा गया कि राहुल गांधी का जो बजट सेशन का पहले पार्ट में दिया हुआ भाषण था जिसमें उन्होंने अडानी को लेकर सवाल उठाए थे, उस मुद्दे को टोन डाउन करने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आई है कि साहब ये आप विदेशी मंचों पर भारत का अपमान करके आए हो, इसलिए आप पार्लियामेंट में सबके सामने यहाँ पर माफ़ी मांगें। खैर, उस मुद्दे को मैं अलग छोड़ देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सच्चाई सुनने में कड़वी लगती हैं लेकिन वो सच होती हैं। मैंने उसमें कहा था कि राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे और आप देख लीजिएगा कि वो माफ़ी नहीं मांगने वाले। क्यों? कुछ खास बातें हैं। देखिए, राहुल गांधी के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताऊं, कुछ पॉइंट्स मैंने जो अपने हिसाब से राहुल गांधी के चरित्र को, कैरेक्टर को उनके समझा है। राहुल गांधी को एक तो चीन से बहुत ज़्यादा प्यार है। चीन की जो विदेश नीति है या उनकी जो सेना है वहाँ की, और उनका जो भारत के प्रति रवैया है, उसे लेकर वो बड़े उसके फ़ैन हैं। एक तो चीन का जो सैन्य हमारे ऊपर हमला होता रहता है समय समय पर, उसकी बड़ी तारीफ करते हैं राहुल गांधी। दूसरे, चीन की इकोनॉमी को लेकर वो बड़े मंत्रमुग्ध हैं और चीन से बेहतर देश वो किसी को नहीं मानते। जितना उन्हें चीन से प्यार है उतना ही उन्हें नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी से नफरत है। गौतम अडानी से इसलिए नफरत है क्योंकि गौतम अडानी ने 2014 में नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने में हेल्प की थी। उनके जहाज़ों में, उनके प्लेन में नरेंद्र मोदी घूमे थे और ये एक बिजनेस है। बिजनेस इसी तरीके से चलता है। तीसरी बात, झूठ बोलने की राहुल गांधी को आदत पड़ चुकी है और वो एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार झूठ बोल चुके हैं। और एक दो बार तो झूठ बोलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी भी मांगी है। जब उन्होंने नरेंद्र मोदी पर चौकीदार चोर है वाले आरोप लगाने शुरू कर दिए थे तो मीनाक्षी लेखी ने उन पर मानहानि का केस किया था और सुप्रीम कोर्ट में रिटन में इन्होंने माफ़ी मांगी थी। चौथी बात, ये जानते हैं राहुल गांधी कि इस समय देश में नरेंद्र मोदी के सामने जो फेस कोई खड़ा हुआ है पॉलिटिकल, यानी कि जो नरेंद्र मोदी के सामने जनता जिसको देखते हैं कि हाँ साहब ये ही एक आदमी है जो टक्कर दे सकता है नरेंद्र मोदी को, तो वो राहुल गांधी है। इस बात का उन्हें घमंड हो चुका है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी के अलावा जब भी किसी तरह का कोई एनालिसिस होता है, कोई सर्वे आता है या कोई इस तरह की रिपोर्ट आती है कि साहब नरेंद्र मोदी के अलावा पीएम पद के लिए कौन आदमी इस देश में सबसे ज़्यादा मुफीद है या उसके लिए अनुकूल है, तो उसमें राहुल गांधी का दूसरा नंबर आता है। भले ही नरेंद्र मोदी को 60% वोट मिले हों और राहुल गांधी को 10% वोट मिले हों, बीच में कोई और नहीं आता। बाकी सब 10% से नीचे नीचे में सिमट जाते हैं। यानी कि वो पीएम पद के लिए देश में सेकंड चॉइस पिछले 10 साल से लगातार माने जा रहे हैं। और सबसे अंतिम बात जो राहुल गांधी के बारे में है वो ये है कि वो इस देश के युवराज हैं। मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है कांग्रेस, इनकी ये अब पूरी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड और एक जिसे कहते हैं कि गांधी परिवार की एंटिटी बन चुकी है। और गांधी परिवार के अलावा इस कांग्रेस में कुछ रखा नहीं है। अगर आज की तारीख में गांधी परिवार कांग्रेस से अलग हो जाए तो कांग्रेस जीरो हो जाती है। फिर इसमें इतने सारे अध्यक्ष पैदा हो जाते हैं, फिर इसमें इतने सारे नाम निकल कर सामने आ जाते हैं कि आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी कांग्रेस रियल है। क्यों? यहाँ पर आवाज़ उठाने वाले को पसंद नहीं किया जाता, केवल गांधी परिवार का फरमाबरदार या जो गांधी परिवार को सलाम ठोकने वाले लोग हैं उन्हें पसंद किया जाता है। और इस बात का राहुल गांधी को घमंड है। आज का घटनाक्रम जो था आप जानते ही हैं कि दिल्ली पुलिस पहुंची थी राहुल गांधी को नोटिस सर्व कराने के लिए उनके घर पर। और उसके बाद राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी शानदार लग्जरी गाड़ी में वहाँ से निकले हैं, वो अंदाज उनका ये दिखाता है कि राहुल गांधी इस अपने आप को देश का युवराज मानते हैं और उनका मानना है कि साहब मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। देखिए, मैं बता दूं कि मामला क्या है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने
कई बार कुछ भाषण दिए थे। कश्मीर में भी जब वो बोल रहे थे, आपको याद होगा जब बर्फ़ गिर रही थी, अंतिम दौर था वो भारत जोड़ो यात्रा का, तो उसमें उन्होंने दावा किया था कि अपनी यात्रा के दौरान कई महिलाएं उनसे मिलने के लिए आई। वो रो रही थी, बहुत भावुक थी, और उनमें से कुछ ने राहुल गांधी को आकर ये बताया कि उनके साथ रेप हुआ है, उनका उत्पीड़न हुआ है। और जब उन्होंने, राहुल गांधी ने बताया कि जब उन्होंने महिलाओं से पूछा कि क्या वह पुलिस को इस बारे में बताएंगी, तो महिलाओं ने कथित तौर पर राहुल गांधी से ये कहा कि नहीं, पुलिस को इस बारे में मत बताइए वरना उन्हें ज़्यादा परेशानी होगी। अब राहुल गांधी के इस बयान पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया है। उन्होंने इसका सुमोटो लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है, और आज दिल्ली पुलिस की एक टीम उनके घर पर पहुंची थी और उनसे ये कहा गया कि साहब आप हमें बताइए कि वे कौन महिलाएं थी। इसमें दिल्ली पुलिस जो थी, जब वहाँ पहुंची राहुल गांधी के घर पर, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता टूट पड़े, हंगामा करने लगे। और राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल कमिश्नर पुलिस सागर प्रीत हुड्डा हैं, उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से उनके बयान में जानकारी मांगी गई है और राहुल ने जवाब देने के लिए थोड़ा वक्त मांगा है। और इसके बाद बताया जाता है कि देर शाम तक आते आते राहुल गांधी ने एक 4 पन्ने की चिट्ठी भेजी है जवाब के तौर पर, और कहा है कि साहब मुझे 8-10 दिन का समय दीजिए। और अपनी उस चिट्ठी में उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, मैं दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत करता हूं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो अडानी वाला मामला मैं उठा रहा हूं उसके बदले में मुझ पर दबाव बनाने के लिए ये बातें कही गई हों। और भी कई सवाल उन्होंने इस पर खड़े कर दिए गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता जो जयराम रमेश जैसे उनके खास करीबी इन दिनों बने हुए हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को महिलाओं की इतनी चिंता थी तो फरवरी में क्यों नहीं आए जब राहुल गांधी का बयान आया था। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो कानूनी सलाहकार टीम है वो इस नोटिस का जवाब देगी। जाहिर है वही अपने अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदम्बरम साहब जो इनके वकील साहब हैं, कपिल सिब्बल तो चले गए हैं आजकल, तो वो दूसरे जो राजनेता हैं उन लोगों का ठेका ले लिया है उन्होंने। वो तो उद्धव ठाकरे, तेजस्वी, उन सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। अब पी चिदम्बरम तो घर के वकील हैं ही, अभिषेक मनु सिंघवी तो घर के वकील हैं ही। ये चिट्ठी का जवाब देंगे, युवराज को इससे क्या मतलब है, आप जवाब दो। दूसरी ओर एक बड़ा दिलचस्प बयान इस आज मामले पर अशोक गहलोत ने दे दिया। अशोक गहलोत को मीडिया वालों ने घेर लिया। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह की घटनाएं देश में हो रही हैं, कैसी कभी इंदिरा गांधी के समय में हुआ करती थी। यानी कि नरेंद्र मोदी का जो ये कार्यकाल, जिसे कांग्रेस कह रही है कि एक अघोषित इमरजेंसी है, उन्होंने उसकी इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी से तुलना कर दी और ये मान लिया कि इंदिरा गांधी के समय उठपटांग बातें हुआ करती थी। ये साफ तौर पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी ओर राहुल गांधी के घर के आसपास जो है पुलिस वालों का सख्त पहरा है। कई नेताओं के इस पर लेकर बयान भी आए हैं। और जैसे कि मैंने बताया है कि दिल्ली पुलिस को एक 10 पॉइंट वाली 4 पेज की चिट्ठी लिखी है और इसमें राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को अभूतपूर्व करार दिया है दिल्ली की और दिल्ली पुलिस की, और कहा है कि उम्मीद है कि इसका संसद में और अडानी समेत जो विभिन्न मुद्दों पर उनके द्वारा जो उठाया गया रुख है उससे कोई लेना देना नहीं होगा। और राहुल गांधी ने कहा है कि ठीक है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ समय लगेगा। तो इसमें मैं बता दूं कि ये कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि 16 मार्च को एक नोटिस राहुल गांधी को जारी किया गया था और उस नोटिस के बारे में ही हम उनसे मिलने के लिए आए थे। तो ये तो हो गई ये घटना। दूसरे, राहुल गांधी का जो चीन प्रेम है, उस चीन प्रेम को लेकर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। और एस जयशंकर राहुल गांधी को लेकर बहुत सख्त लहजे में कई बार पार्लियामेंट के भीतर भी बोल चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि वो राहुल गांधी का नाम नहीं लेते, नरेंद्र मोदी की तरह एक डेकोरम मेंटेन रखते हैं, एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन रखते हैं और राहुल गांधी का नाम न लेते हुए उन पर टिप्पणी करती हैं। वो कहा, एस जयशंकर ने कहा कि मैं भारत के नागरिक के रूप में यह देखकर परेशान हो जाता हूं कि कोई चीन पर तो लट्टू है लेकिन अपने देश भारत की उपेक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि जब वह चीन की बात करते हैं, मतलब राहुल गांधी, तो कौन सा शब्द उनके दिमाग में आता है? सौहार्द वाला शब्द। भारत के उल्लेख के लिए एक शब्द है उनके मन में, वैमनस्य। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी के बारे में जो पूछा गया उसमें जयशंकर ने कहा कि जिसमें उन्होंने चीन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं की तुलना की है, उन्होंने कहा, तारीफ करते हुए कहा कि चीन कितना महान मैन्युफैक्चरर है ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाँ, चीन ने महान काम किया है और ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन जब
इसकी बात भारत के संदर्भ में होती है तो वो इसको हर संभव तरीके से नीचा करके दिखाते हैं। राहुल गांधी के बारे में कहा, और विदेश मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मेक इन इंडिया काम नहीं करता। मेरा मतलब है कि जब आपने कोवैक्सीन बनाई तो कांग्रेस कह रही थी कि कोवैक्सीन काम नहीं करती। आप अन्य देशों की प्रगति का तटस्थ आकलन कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में प्रतिस्पर्धी संबंध की बात करना, राहुल गांधी पर भारत के राष्ट्रीय मनोबल को कम करने का भी आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं डरा हुआ हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि कोई राष्ट्रीय मनोबल को वह इस तरह क्यों कम कर रहा है। केवल आर्थिक ही नहीं, अब हम सुरक्षा पर भी नज़र डालते हैं। और उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा कि बेल्ट एंड रोड पहल की बात करते हैं। जयशंकर ने कहा कि चीन की बेल्ट एंड रोड पहल पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर से होकर गुजरती है, जो हमारी राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है। लेकिन राहुल ने इस बारे में एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने एक अमेरिकी लेखक माइकल पिल्सबरी की टिप्पणियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब पांडा को गले लगाने वाले चीन का बाज बनने का प्रयास करते हैं तो वह उड़ नहीं पाता। पिल्सबरी ने अपनी टिप्पणी में अमेरिका में कुछ पांडा को गले लगाने वाले लोगों का जिक्र किया था, और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अन्य लोगों की तरह मैंने भी राहुल गांधी ने जो ब्रिटेन में कहा है उसे देखा। जाहिर है उसमें बहुत कुछ राजनीति है और मैं इसे एक तरफ कर रहा हूं क्योंकि राजनीति में कुछ छूट मिलती है। एस जयशंकर ने जमकर उन पर कटाक्ष किए और उनके मुद्दों को लेकर कई तरीके से उन्होंने उनके ज्ञान पर भी सवाल उठाए। वैसे इस बात को लेकर पार्लियामेंट में भी वो कह चुके हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी ने पिछले काफी दिनों कहा था कि मैं चूंकि जो बातें मेरी जिसको लेकर मेरे से माफ़ी मांगने की बातें कर रहे हैं तो मैं सांसद हूँ, मैं संसद में ही बोलूँगा। वो फिर चाहते हैं कि उन्हें संसद में बोलने का माइलेज दिया जाए, जबकि बीजेपी मांग ये कर रही है कि आपने लंदन में जाकर, कैम्ब्रिज में जाकर और दूसरे विदेशी मंचों पर जाकर भारत का अपमान किया। यहाँ पर आपके माइक स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं, इस तरह के आरोप लगाए, और सीधे सीधे आपने विशेषाधिकार हनन किया है, और ये अपमान है पार्लियामेंट का और पार्लियामेंट के स्पीकर का। बीजेपी इस मांग पर अड़ी हुई है। और आप देख लीजिए, कुछ लोग बीजेपी में ये भी मांग कर रहे हैं, संसद में भी ये मांग उठी है, ओम बिरला सभी लोगों ने कहा है कि इनकी सदस्यता जानी चाहिए। लेकिन ना तो राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी, 1 साल के करीब आसपास चुनाव में रह गया है लोकसभा के 2024 के, और कुछ लोगों को लग रहा है कि उन्हें शायद अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह की कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और ना राहुल गांधी माफ़ी मांगने वाले हैं। ये पार्लियामेंट सेशन ऐसे ही बीत जाएगा, ऐसे ही फाइनेंस बिल पास हो जाएगा हंगामे के बीच ही, और सब मामले इस तरह से ही चलते चले जाएंगे। राहुल गांधी ने तो आज ऐलान कर दिया है कि वो 20 मार्च को, यानी कि कल सोमवार को वो जाने वाले हैं कर्नाटक में अपना चुनावी दौरा शुरू करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का जो सीधा मकसद है, कांग्रेस वालों ने तो कह दिया कि ये राहुल गांधी जो हैं ये कोई वीर सावरकर की तरह डरपोक नहीं है जो माफ़ी मांगने लगेंगे। हालांकि किरण रिजिजू ने इस बारे में आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर बहुत महान व्यक्ति थे, आप उनसे अपनी तुलना ना करें। लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि वो इस देश के युवराज हैं, और बीजेपी कितना भी हंगामा कर ले, कितना भी जोर लगा दे, ना तो उन्हें अरेस्ट कर सकती। आपको याद होगा जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को अरेस्ट करवा दिया था, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो इंदिरा गांधी एक बड़े स्टार के रूप में उभर कर सामने आई थी। और अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी चाहते हैं कि उनके खिलाफ बीजेपी कोई ऐसा ही एक्शन ले और उनके प्रति देश में माहौल बने और एक सहानुभूति क्रिएट हो, और वो भी अपनी दादी की तरह एक बड़े नेता बनकर उसमें से निकले। कांग्रेस वालों को भी दिक्कत नहीं होगी अगर राहुल गांधी को अरेस्ट किया जाता है इनमें से किसी भी मामले में। खैर, देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन राहुल गांधी को ना तो कोई अरेस्ट करा पाएगा, या आप फिर में लिख कर ले लीजिए, ना ही वो माफ़ी मांगने वाले हैं, और ना ही वो उस बात का जवाब देने वाले हैं कि वो कौन महिलाएं थी जिन्होंने उनसे आकर कहा था कि उनका उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ रेप हुआ है। राहुल गांधी ऐसे ही हिट एंड रन करते रहेंगे और इस देश के युवराज अघोषित रूप से बने रहेंगे। तो राहुल गांधी की तारीफ इससे ज़्यादा नहीं मैं कर सकता साहब। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं अक्सर लाइव आता हूँ
और अगर मेरे लाइव आने पर आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे नहीं जुड़ पाएंगे। आपसे मुलाकात होगी फिर। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।